Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting the lecture number 7 of chapter number 1 Stoichiometry of grade 11 chemistry. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है theoretical, actual and percentage yield of chemical reaction. सबसे पहले आपके पास क्या है theoretical yield. It says the maximum amount of product which is calculated using a balanced chemical equation. Theoretical yield आपके पास वो होती है जो आप balanced chemical equation से कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास एक रिएक्शन है जो आपको कहता है C3H8 प्लस 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल gives you 3 moles of carbon dioxide plus 4 moles of water. Now, according to the law of conservation of mass, the mass of reactant and product should be equal. प्रोपेन का मास आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएगा 44 ग्राम. 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएगा 160 ग्राम. 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएगा 132 ग्राम. और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आएगा 72 ग्राम. ये आपके पास मास है रिएक्टेंट्स का, ये आपके पास मास है प्रोडक्ट्स का. अगर आप इनको यहाँ पर ऐड कर दें तो 160 प्लस 44 आपके पास आता है 204 ग्राम और 132 प्लस 72 ग्राम आपके पास आता है 204 ग्राम. तो थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट की क्या आएगी, 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर. जो यील्ड आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं वो आपके पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड. क्या मतलब है इसका कि अगर आप 44 ग्राम प्रोपेन लेंगे और 160 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो आपके पास 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और 72 ग्राम आपके पास वाटर आएगा. ये आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है और ये आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है. ये वाली आपके पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है. नेक्स्ट आती है आपके पास एक्चुअल यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. अगर यही रिएक्शन जाकर आप लैब में परफॉर्म करते हैं, यही एक्सपेरिमेंट आप लोग लैब में परफॉर्म करते हैं, तो जो यील्ड आपके पास आएगी उसे आप क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड. ठीक है, तो जो यील्ड आएगी उसे आप क्या बोलेंगे, एक्चुअल यील्ड, जो आपने खुद कैलकुलेट की होगी, जो आपने खुद एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके रिएक्शन को निकाली होगी. नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज यील्ड. परसेंटेज यील्ड आपने बिल्कुल उसी तरह निकालनी है जिस तरह आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100. तो परसेंटेज यील्ड आपके पास क्या होगी, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाट आर द राइट अ नोट ऑन 3 टाइप्स ऑफ यील्ड. तो आपने लिख देना थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड. एक्चुअल यील्ड आपके पास या तो कम आएगी या इक्वल आएगी थ्योरेटिकल यील्ड से, लेकिन एक्चुअल यील्ड कभी भी आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड से ज्यादा नहीं आ सकती. Now the next question raised in our mind, why theoretical yield is less than actual yield. Theoretical yield आपके पास कम क्यों होती है actual yield से. इसकी काफ़ी रीजंस हो सकती हैं. जो फर्स्ट रीज़न उन्होंने डिस्कस किया, साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस. साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस में आपके पास जो एग्जांपल है वो है आपके पास नाइट्रेशन ऑफ फिनोल की. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या रिएक्टेंट है, फिनोल है आपके पास रिएक्टेंट में, और फिनोल के साथ है आपके पास नाइट्रिक एसिड. फिनोल है आपके पास और फिनोल के साथ है नाइट्रिक एसिड. अब इसने आपको प्रोडक्ट देना है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, लेकिन जब आप इसका एक्चुअल में लैब में जाके रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनोल भी बनना स्टार्ट हो जाता है. पहले आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बन रहा था, अब आपके पास ये साइड प्रोडक्ट भी बनना स्टार्ट हो गया. जब आपके पास ये साइड प्रोडक्ट भी बनेगा रिएक्टेंट को यूज करके, तो इसकी जो आपके पास यील्ड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. इसकी यील्ड आपके पास कम हो जाएगी.
जिसकी वजह से आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड है वो कम आती है, एक्चुअल यील्ड आपके पास कम आएगी एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड के जो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके पास डायरेक्ट सिर्फ ये दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको लैब में परफॉर्म करते हैं तो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनॉल भी सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड रीजन उन्होंने डिस्कस की हुए, सम रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। एग्जाम्पल है आपके पास अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड आपके पास क्या प्रोडक्ट दे रहा है, अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास दोबारा कंबाइन होकर क्या बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बना देगा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है आपके पास, इसकी जो यील्ड है वो आपके पास कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकल यील्ड जो आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है। थर्ड आपके पास उन्होंने डिस्कस किया है, मैकेनिकल लॉस टेक प्लेस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, वॉशिंग सोडा एंड क्रिस्टलाइजेशन। मैकेनिकल लॉस का आपके पास मतलब है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए हैंडलिंग की वजह से जो आपके पास सैंपल लॉस हो सकता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेपरेशन, वॉशिंग या क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये आपके पास रिफ्लक्स का प्रोसेस है, इसमें आपके पास सैंपल वेस्ट हो सकता है। ये आपके पास फिल्ट्रेशन हो रही है, इसमें आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास फनल लीक कर जाए या यहाँ से नोजल लीक कर जाए, आपके पास आपका सैंपल वेस्ट हो जाए, या ड्यूरिंग हैंडलिंग या ड्यूरिंग वेगिंग ऑफ अ सैंपल आपने सैंपल सही वेग नहीं किया, या आपने ओपन एयर में सैंपल वेग कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आ सकती है एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट है आपके पास सैंपल प्रॉब्लम नंबर 1.9। इट सेज 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ जिंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम साथ साथ रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराना है आपने जिंक के साथ, तो आपके पास बनेगा यील्ड ऑफ 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल, और इसके साथ आप देख सकते हैं आपके पास बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब इंफॉर्मेशन आपको क्या गिवन है, 1.74 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट की क्या आपके पास अमाउंट गिवन है, 1.274 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट गिवन है रिएक्टेड विद एक्सेस जिंक। ठीक है, और जिंक उन्होंने आपको बता दिया है आपके पास क्या है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन सा है, नॉन लिमिटिंग रिएजेंट। जो आपके पास रिएक्टेंट एक्सेस में होगा वो आपके पास नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो दूसरा होगा वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। गिव्स यू कॉपर, कॉपर की उन्होंने आपको अमाउंट बता दी है जो कि है आपके पास 0.392 ग्राम। यील्ड ऑफ 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल इज ऑब्टेन्ड, मतलब ये उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और ये उनके पास एक्चुअल यील्ड आई है। ठीक है, उन्होंने आपसे पूछा है, आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड आपने कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल यील्ड जो कि आपको गिवन है, नेक्स्ट आपके पास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड टाइम्स 100। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है आपने, एक्चुअल यील्ड आपको गिवन है, थ्योरेटिकल यील्ड आपने कैलकुलेट करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास हमेशा कैलकुलेट होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, और ये केमिकल इक्वेशन आपके पास बैलेंस है। आपने कॉपर के एक्चुअल मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें कॉपर सल्फेट का मास गिवन है। ठीक है, हम क्या इजीली फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, उससे आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मोल्स ऑफ कॉपर। मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड आउट करने के बाद आप लोग इजीली फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे मास ऑफ कॉपर। ये जो आपके पास तीनों कैलकुलेशंस हैं ये आपके पास एक ही फॉर्मूले से होंगी, जो कि है आपके पास मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास।
moles of copper sulfate is equal to mass of copper sulfate divided by molar mass। ठीक है, अब आपके पास देख लेते हैं कि आपको मास क्या गिवन है। मास आपको गिवन है बेटा 1.274 ग्राम। मास आपको क्या गिवन है 1.274 ग्राम। 1.274 ग्राम क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास कॉपर का सल्फेट का कैसे कैलकुलेट करें। कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मास होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो 4 टाइम्स 16। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा कॉपर सल्फेट के मोल्स आ जाएंगे आपके पास 7.9 टाइम्स 10 रेज पावर -3 मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आपने फाइंड आउट कर लिए। मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट से अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे मोल्स ऑफ कॉपर। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन जल्दी से लिख देती हूँ ताकि आपको भी याद आ जाए क्या था हमारे पास। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब कॉपर सल्फेट के मैंने मोल्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3। अब इससे मैंने फाइंड आउट करने हैं कॉपर के मोल्स। तो मैं क्या करूंगी, मैं आपके पास यहाँ पर कंपेयर कर लूंगी कॉपर सल्फेट रेशो कॉपर के मोल्स को। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कॉपर सल्फेट। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने चेक करना है, किस में चेक करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपने चेक करना है। अगर आपके पास 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट है तो आपके पास कितने मोल्स बनेंगे कॉपर के 1 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट आपको क्या दे रहा है 1 मोल ऑफ कॉपर। तो अगर आपके पास 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 3 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 मोल्स हो कॉपर सल्फेट के, तो आपके पास कितने कॉपर के मोल्स आएंगे। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इसको मैं चेंज कर लेती हूँ फ्रैक्शन में 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इन दोनों को मैंने कंपेयर करना है तो मैंने इज इक्वल टू, ये मेरी फर्स्ट फ्रैक्शन थी, अब सेकंड फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख रही हूँ जो कि है मेरे पास 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैंने कौन से मोल्स लिखे हैं कॉपर सल्फेट के मोल्स लिखे हैं, नीचे मैंने कॉपर के मोल लिखे हैं। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x आपके पास वहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ चला जाएगा, आप लोगों के पास आ जाएगा मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3। x मेरे पास क्या था 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3। अब मोल्स ऑफ कॉपर से थर्ड पॉइंट मैंने क्या करना था, मैंने आप लोगों को फाइंड करना था मास ऑफ कॉपर। तो मैं यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगी, मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कॉपर। ठीक है, मोल्स ऑफ कॉपर मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं कैलकुलेट 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3। मास ऑफ कॉपर मैंने फाइंड आउट करना है। मोलर एटॉमिक मास आपके पास कॉपर का क्या होता है 63.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी मास, मैं यहाँ पर लिखूंगी mass of copper is equal to 7.9 times 10 raised power -3 times 63.5। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा mass आ जाएगा आपके पास 0.5072 ग्राम मैस आ गया आपके पास कॉपर का। कौन सा ये मैस हमने कैसे कैलकुलेट किया है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लेके कैलकुलेट किया है। तो ये आपके पास कौन सी यील्ड आ गई है, आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई है। अब मैं आप इसको फॉर्मूले में पुट करूंगी। ठीक है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा था कहाँ पे लिखा था, ये लिखा था। ठीक है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय
थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड मेरे पास क्या है, जो मुझे क्वेश्चन में दी गई थी कॉपर की, वो मुझे ये दी गई थी 0.392 ग्राम्स। ठीक है, ये मुझे एक्चुअल यील्ड दी गई थी। अब इसी को मैं फॉर्मूले में पुट कर लूंगी। परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर, यील्ड की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, इट्स ओके। एक्चुअल यील्ड मेरे पास क्या है, जो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताई है, वो है मेरे पास 0.392 ग्राम डिवाइडेड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या निकालिए 0.5072 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 77.3%। तो परसेंटेज यील्ड आपके पास कॉपर की क्या आएगी 77.3%। यील्ड की स्पेलिंग मैंने फिर से आई गेस गलत ही लिखी है, इट्स ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एग्जाम्पल 1.10। इट सेज इन अ रिएक्शन 2 moles of CH4 were reacted with an excess of chlorine। ठीक है, साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी आप लोगों ने करते जाना है। केमिकल रिएक्शन आपके पास क्या है, CH4 प्लस क्लोरीन। ऐसा रिजल्ट 177 ग्राम ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा साथ में HCl बनेगा। इक्वेशन में बैलेंस कर रही हूँ, आपके पास 4 moles ऑफ HCl एंड 4 moles ऑफ क्लोरीन। अगर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम है तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप चेक कर लें। इक्वेशन लिख ली मैंने। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। जब उन्होंने रिएक्शन परफॉर्म किया तो उनके पास क्या यील्ड आई है, 177.0 ग्राम ऑफ CCl4 इज ऑब्टेन्ड। ये उन्होंने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया है लैब में और ये यील्ड आपके पास आई है। तो ये आपके पास क्या होगी, एक्चुअल यील्ड। क्या है आपके पास, एक्चुअल यील्ड है आपके पास। अब आपने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड और फिर आपके पास कैलकुलेट करेंगे हम लोग परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन। पहले आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आप हमेशा कैलकुलेट करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है आपके पास कि आपके पास 2 moles ऑफ मीथेन प्रेजेंट है। कितने मोल्स आपके पास प्रेजेंट है, 2 moles ऑफ मीथेन प्रेजेंट है। आपने फाइंड आउट करना है अब मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन्हें कंपेयर कर लेंगे। मीथेन प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मीथेन के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मोल्स प्रेजेंट है 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1, मैंने यहाँ पर भी 1 लिख दिया। क्वेश्चन में उन्होंने आपको कितने मोल्स दिए हुए हैं, मीथेन के 2 मोल्स दिए हुए हैं और उन्होंने आपसे पूछा है अगर आपके पास 2 moles ऑफ मीथेन हो तो आपके पास कितने मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लगा दिया x है आपके पास मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड तब जब आपके पास 2 moles ऑफ मीथेन होंगे। ठीक है, फर्स्ट रेशो को मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ 1:1, दोनों को कंपेयर करना है इसीलिए इज इक्वल टू का साइन लगा रही हूँ। सेकेंड फ्रैक्शन को मैं सेकेंड रेशियो को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2:2 डिवाइडेड बाय x। इसको मैं सॉल्व करूँगी, x वहाँ चला जाएगा, इज इक्वल टू के उस साइड पे न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। x क्या था मेरे पास, मोल्स ऑफ CCl4 इज 2। मोल्स ऑफ CCl4 मेरे पास आ गए। अब जब मोल्स ऑफ टेट्राक्लोराइड मेरे पास आ गया है तो मैं आपके पास इजीली क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ इससे, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या फॉर्मूला मेरे पास लगेगा, वही फॉर्मूला जो मैं हमेशा से अपने न्यूमेरिकल्स में लगा रही हूँ, मोल्स ऑफ CCl4 इज इक्वल टू मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड बाय
मोलर मास। मोल्स आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं, इज इक्वल टू 2। ठीक है, मास आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। मोलर मास आपके पास क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होता है 35.5 और कितने मेरे पास क्लोरीन एटम है 4 क्लोरीन एटम। ठीक है, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसको आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 154। आपके पास मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा 177.0 ग्राम। अब आप लोगों ने फॉर्मूला लगाना है कौन सा, परसेंटेज यील्ड का। ठीक है, परसेंटेज यील्ड की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने। ठीक है, मेरे पास अब क्या है, एक्चुअल यील्ड जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकाली है। अब मैंने यील्ड की दोनों जगह स्पेलिंग गलत लिख दी है, आई एम सो बैड एट स्पेलिंग्स। एक्चुअल यील्ड मैंने क्या निकाली है यहाँ पर 177 ग्राम, ये वाली। क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन थी, एक्चुअल यील्ड मुझे गिवन थी 308 ग्राम टाइम्स 100। फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आ जाएगा 57.4% आ जाएगी आपके पास परसेंटेज यील्ड ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।